बीते कुछ दशकों में देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हुए सैन्य बलों की जरूरतों को किस तरीके से नजरअंदाज किया गया, इसका पता चलता रहता है और आए दिन आप ये बात सुनते भी होंगे। बीते 20 से 30 सालों में वायुसेना की हालत ऐसी हो चुकी है कि जरूरी 42 स्क्वाड्रन की बजाय भारत के पास केवल 30 फाइटर स्क्वाड्रन है, यानी कि भारतीय वायुसेना युद्धक विमानों की भारी कमी का सामना कर रही है। इन 30 स्क्वाड्रंस में भी मुख्य रूप से MiG-21 रूसी जेट्स हैं जो पुराने पड़ चुके हैं। हालांकि फ्रांस के 36 राफेल विमानों के डील के तहत पहले चरण में 5 जेट्स आने से वायुसेना की हालात में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अब लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के लिए भी अलार्म बज चुका है, वो भी खतरे का। एयरफोर्स ने कहा है कि चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स की टोटल टेक्निकल लाइफ 2023 में खत्म होनी शुरू हो जाएगी। वायुसेना ने सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के तहत ऐसे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के निर्माण की परियोजना पर तेजी से काम बढ़ाने को कहा है। साथ ही HAL में बन रहे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी भी समय सीमा के अंदर की जाने की बात बताई गई है। वायुसेना ने सरकार से कहा है कि HAL के अंदर पर्याप्त संख्या में हेलीकॉप्टरों का निर्माण सुनिश्चित कराया जाए। इंडियन एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि रक्षा मंत्रालय को कहा गया है कि पुरानी पीढ़ी के सिंगल इंजन वाले चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों की उम्र पूरी होने की कगार पर है। ऐसे में युद्धक अभियानों के लिहाज से हेलीकॉप्टर के भारी अभाव की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि उनमें ज्यादातर 40 साल पुराने हैं। सुरक्षा बलों की चिंताओं के प्रति भारत सरकार के लापरवाह रवैये का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एयरफोर्स पिछले 15 सालों में नए हल्के हेलीकॉप्टरों की मांग कर रही है और आज जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ संघर्ष छिड़ा हुआ है तो इनकी जरूरत का एहसास हो रहा है। अभी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के पास करीबन 187 चेतक और 250 चीता हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनका इस्तेमाल सियाचिन जैसी ऊंचाई के इलाकों में किया जाता है, लेकिन अब ये इतने पुराने पड़ चुके हैं कि लगातार क्रैश होते जा रहे हैं। इनकी सर्विसिंग भी एक गंभीर समस्या है। अभी भारतीय सेना के तीनों अंगों को 483 नए लाइट यूटिलिटी चॉपर्स की जरूरत है। इसकी पूर्ति के लिए 2015 में ही भारत और रूस की सरकारों के बीच जॉइंट वेंचर खोलने की बात की गई थी और इस पर दस्तखत किए गए थे। इसके तहत 2 इंजनों वाले 226T हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया जाना है। यह हेलीकॉप्टर बनने पर 135 आर्मी और 65 एयरफोर्स को मिलेंगे। इनकी लागत 20,000 करोड़ रुपए आएगी, लेकिन समझौते के 5 साल बाद भी अभी तक तकनीकी आकलन लेवल पर है। ठेके की आखिरी प्रक्रिया तो बहुत दूर की बात है। ध्यान रहे कि 16 युद्धक विमानों और फाइटर ट्रेनिंग के 2 विमानों से मिलकर भारतीय वायुसेना का एक स्क्वाड्रन बनता है। ऐसे में भारतीय एयरफोर्स के पास 42 की जगह 30 स्क्वाड्रन होने का मतलब कम से कम 192 फाइटर जेट्स और 24 ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स की कमी है। ये कमी तब है जब भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से लगातार चुनौती मिल रही है और अब ऐसे में हेलीकॉप्टर्स का भी मुद्दा सामने आ चुका है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि भारत को रूस के साथ जल्द से जल्द कमाव हेलीकॉप्टर्स के डील को पूरा करके आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भारत को भुगतने पड़ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जानकारी के बारे में अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।